हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका लड्डू जी डेली ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए और तुलसी को जल कब चढ़ाना चाहिए और तुलसी को जल क्यों चढ़ाया जाता है। तो तुलसी को जल क्यों चढ़ाया जाता है, तो इस विषय पर बात करेंगे और आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी का पता चल सके। तो हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है। इसका मतलब कि बुरी ऊर्जा नहीं होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए नियमित रूप से तुलसी की पूजा हमें करनी चाहिए। लेकिन कई बार तुलसी पूजा करते समय कुछ ऐसी गलतियां या फिर ऐसे कार्य कर देती हैं जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। इसके साथ ही किस तरह पूजा करने से शुभ की प्राप्ति होती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो किस समय हमें जल चढ़ाना चाहिए तुलसी को। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय तुलसी के पौधों में जल चढ़ाना उत्तम माना जाता है। इसलिए स्नान के बाद सूर्योदय के समय तुलसी में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट से निजात मिलती है। इसके साथ ही घर का वातावरण सही रहता है, घर में खुशहाली रहती है। आपके जो कष्ट होते हैं वो दूर रहते हैं, कष्ट नहीं आपके पास आते हैं। तो तुलसी को कब जल ना चढ़ाएं। तो अधिकतर लोग की आदत होती है कि सप्ताह के हर दिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। तो आप ये जरूर समझे कि किस दिन हमें जल नहीं चढ़ाना है। लेकिन ऐसा करने की मनाही है। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि वह इस दिन आराम करती हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि इस दिन माँ तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रविवार को, दूसरा एकादशी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये दो चीज़ों में आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि हमें पूजन कैसे करना चाहिए तुलसी माता का। तो तुलसी माँ तुलसी को नियमित रूप से पूजा करने के लिए विशेष फलों की प्राप्ति होती है। एक साफ तांबे या चांदी के लोटे में जल लेकर तुलसी के पौधे के आधार में श्रद्धा के साथ धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के मंत्र, प्रार्थना या फिर तुलसी स्तुति को बोलना चाहिए। जो भी आपके मन में भाव है, बातें हैं, वो आप बोल सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद सिंदूर आशत लगाने के साथ तुलसी की ही कुछ पत्तियां तोड़कर अपने माथे में छुआकर जड़ के पास अर्पित कर दें। पत्तियों का भोग लगाने के साथ मिश्री, शक्कर, गुड़ या फिर मिठाई से भोग लगाएं। इसके बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाकर आरती करें। आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। इसके बाद जड़ के पास की मिट्टी थोड़ी सी लेकर माथे में लगा लें। शाम
मैं समय शाम के समय आप नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता से कहें कि तुलसी माता, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। हमने जो पूजा पाठ आपकी की है, पूजा की है, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो आप ऐसे तुलसी माता को जल चढ़ा सकते हैं। किस दिन आपको जल नहीं चढ़ाना है, तो मैंने आपको ये इसके बारे में बताया है। तो आप तुलसी माता की ऐसे ही पूजा करिए, जिससे हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे हम पर। जब भी हमें पूजा करने जाना, उनकी पूजा करनी है, तो हमें माफ़ी ज़रूर मांगनी है कि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिए, चाहे वो कोई भी भगवान हो। अब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उसमें भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि हे प्रभु, हे लड्डू गोपाल जी, हमसे कोई गलती हुई हो, भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें। तो क्षमा करने से ये होता है कि हमारे मन में थोड़ा जो वहम होते हैं, जो कुछ होता है, वो हमें अच्छा लगता है। तो कि और भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्त की हमेशा सुनते हैं और वो क्षमा भी करते हैं। तो अगर हम उनसे क्षमा मांगेंगे तो ऐसा है ही नहीं कि वो हमें क्षमा ना करें। तो आपको ऐसे ही पूजा करनी है तुलसी माँ की, जैसे मैंने बताया आपको। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय ही तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त उत्तम माना गया है। तो आप भी सूर्योदय से समय ही तुलसी माता को पौधे में जल चढ़ाना उत्तम माना जाता है। आप जल चढ़ाएं। तो इसलिए आप स्नान करने के बाद ही सूर्योदय के समय माँ तुलसी को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आती संकट से निजात मिलती है। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।